बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राना उसैर हूँ। 29 सितंबर 2025 सोमवार का दिन। जनाब, आलमी महाज पर इस वक्त खतरनाक तरीन जंगें छिड़ती हुई दिखाई दे रही हैं और उसके लिए अगले 24 घंटे इंतहाई इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इंतहाई लरज़ाखेज हैं और इस वक्त सब कुछ स्टेक पर लग चुका है। बड़ी अहम खबरें हैं कि अलार्म बज चुके हैं और बॉर्डर पर इस वक्त जंगी हालात हैं। कल रात पाकिस्तान इंडिया से एशिया कप का फाइनल मैच हार गया, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जो है उनकी जानिब से ट्वीट किया गया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन द गेम, यानी कि वो ये बात कर रहे थे कि ऑपरेशन सिंदूर एक बार फिर से कल दुबई क्रिकेट स्टेडियम के अंदर चला और वहां पर भारत ने पाकिस्तान को हराया। लेकिन आप जानते हैं ऑपरेशन सिंदूर की असल हकीकत तो पूरी दुनिया जानती है और तारीख में लिखा गया, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने, फौज ने और नेवी फोर्सेस ने भारत का क्या हशर नशर किया, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब हालात बिगड़ चुके हैं। इसराइल की अब की बार एंट्री हुई है और इसराइल के खौफनाक तरीन हमले, ये मामला क्या है, माजरा क्या है, तमाम डिटेल्स, इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्टिंग और ईरानी मीडिया और दीगर मीडिया इस पर क्या बात कर रहे हैं, तमाम तफसीलात आपको बतानी है कि बॉर्डर पर जंगी त्यारे भी पहुंच चुके हैं और भारत में पूरे का पूरा भारत मोदी के खिलाफ बाहर निकला है, वहां पर बगावत खड़ी हो गई है। ये खबर क्या है, ये तमाम डिटेल्स वन बाय वन आपके सामने रखनी है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे मेरी दरख्वास्त के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर तो हम रोजाना बात करते हैं और करते भी रहेंगे, लेकिन पाकिस्तान का सियासी महाज भी इस वक्त बहुत गर्म हो चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 27 सितंबर को जलसा किया पिशावर में और कारकुनान ने गंडापुर के खिलाफ नारे लगाए, अली मोहम्मद खान के खिलाफ नारे लगाए, जहां तक के जूते बरसाए गए और उस जलसे पर बहुत तनकीद हुई। पीटीआई खुद उस पर तनकीद कर रहे थे। अब उस जलसे के फौरी बाद, यानी कि 28 एक दिन के बाद ही अली अमीन गंडापुर पहुंचते हैं अडियाला जेल। अडियाला जेल में उनको इमरान खान से मिलने दिया गया। हालांकि आज मुलाकात का दिन नहीं था, लेकिन फिर भी उनको मिलने दिया गया। अब बात यह है कि बताया जाता है कि अली अमीन गंडापुर आज किसके आशीर्वाद से इमरान खान से मिले, किसके आशीर्वाद से ये मुलाकात हुई। यानी कि ये बात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर हुई कि पहले तो वो जान ही रहे थे, पहले कहते थे कि हमें मुलाकात की इजाजत नहीं है, लेकिन आज वो किस तरह से चले गए, आज वो किस तरह से उनकी मुलाकात हो गई। तो बताया जा रहा है कि 2 घंटे की तवील तरीन मुलाकात करवा दी गई है इमरान खान की और अली अमीन गंडापुर की। और उसके अलावा इस मुलाकात में मुमकिन तौर पर सियासी सूरत हाल, पार्टी अमूर और सूबाई मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। सुबह 9 बजे आज वो अडियाला जेल पहुंचते हैं और जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में यह मुलाकात होती है और ज़राए का यह कहना है कि वज़ीर आला KPK ने इमरान खान को अपने सूबे की गवर्नेंस से मुतालिक मसाइल और सूबे की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी और इस दौरान उन्होंने इमरान खान की खैरियत भी दरियाफ्त की, जबकि इमरान खान की जानिब से अली अमीन गंडापुर को पार्टी पॉलिसियों, अवामी रिलीफ और इकदाम और तंजीमी मामलात पर गाइडलाइंस दी। अब आप अंदाजा करें कि अली अमीन गंडापुर साहब जो है उन्होंने अलीमा खान की भी शिकायत लगाई कि जनाब ये हमारी पार्टी अमूर पर मुदाखलत कर रही है और ये अब तक गलत खबरें जो है वो KPK गवर्नमेंट के हवाले से पहुंचा रही हैं, लेकिन ऐसी सूरत हाल जो है वो नहीं है। जिसके बाद टीवी पर यह खबरें चलना शुरू हो गई हैं कि इमरान खान ने अलीमा खान को पार्टी मामलात पर मुदाखलत करने से रोक दिया है। ये ज़राए की जानिब से खबरें चल रही हैं और ज़राए क्या है कि गंडापुर साहब की जानिब से ये खबरें मीडिया को दी गई हैं। क्या वाकईतन ऐसी बात हुई है या नहीं हुई, ये फिर अगली वकला की मुलाकात में वाज़ेह हो जाएगा कि क्या इमरान खान ने वाकईतन ऐसी बात कही है या नहीं कही है। अब दूसरी जानिब जनाब आपको एक और खबर देना चाहता हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लंदन में मौजूद, उनकी जानिब उन्होंने गुफ्तगू की है वहां पर कि मैं और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हर मामले में मुशावरत करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम एक पेज पर हैं। यानी कि बार बार गवर्नमेंट को यह बताने की जरूरत जो है वो क्यों महसूस हो रही है कि मैं और फील्ड मार्शल साहब हर मामले में मुशावरत करते हैं। देखें, ये मामला हाइब्रिड रजीम का होता है ना कि वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमारा कोई फेलियर हुआ तो वो फेलियर जो है वो उनका भी होगा। ये गवर्नमेंट बताने की कोशिश कर रही है। अगर आप इसको अंदाजा करें, कामयाबियां तो इन्होंने अपने खाते में ले लेनी है जब ये इलेक्शंस कैंपेन आएगी, लेकिन जो फेलियर्स हैं ये फिर एस्टैब्लिशमेंट के गंद में डाल देंगे। अंदाजा करें कि ये सियासत होती है कि बार बार कह रहे हैं कि हम एक पेज पर हैं, हम गंद के हवाले से भी एक पेज पर हैं, ये बेसिकली बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मार्का हक की बात की और बिल्कुल दुरुस्त बात की उन्होंने कहा कि हमने मार्का हक में भारत को शिकस्त दी। बिल्कुल हमने शिकस्त दी, पाकिस्तान की बहादुर फौज ने भारत की मंजियां ठोके रख दी और पाक अफवाज ने भारत को जो सबक सिखाया वो हमेशा याद रहेगा। जंग के दौरान कौम बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी थी। बिल्कुल दुरुस्त बात है, पाकिस्तान की फौज
विदाउट एनी हेसिटेशन। हम एक सेकंड नहीं लगाएंगे, अपनी फौज के साथ जाएंगे और अपनी फौज के साथ मिलकर भारत के खिलाफ हमेशा जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ख्वाह वो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर हो, ख्वाह वो मीडिया की वॉर हो, ख्वाह वो बॉर्डर की वॉर हो। हमने तो मीडिया का वहां संभाला हुआ था, हम इंडियन मीडिया पर जाकर भारत के खिलाफ जंग लड़ रहे थे, उनके मीडिया पर जाकर अपना मुकदमा पेश कर रहे थे। ये हमारी सहाफियों की खूबसूरती है कि हम हमेशा इस मैदान में आगे आगे होते हैं। और अब दूसरी जानिब जनाब कल पाकिस्तान जो है वो एशिया कप हार गया इंडिया से, बहुत दुख हुआ, लेकिन खेलों के मैदान में हार जीत होती रहती है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर बहुत बड़े सवालिया निशान भी खड़े हो गए वहीं पर कि कल पूरा मिडल ऑर्डर जो है वो नाकाम हुआ और उसके बाद मोहसिन नकवी के इस्तीफे की बातें होना शुरू हो गई हैं। क्या वाकई मोहसिन नकवी साहब इस्तीफा देंगे बतौर पीसीबी चेयरमैन? ये एक सवाल है और बहुत आम सवाल है कि मोहसिन नकवी साहब कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं है, और जब कोई प्रोफेशनल क्रिकेटर जो है वो पीसीबी का चेयरमैन बनता है तो डेफिनेटली उसके लिए मुश्किलात होती हैं। मैं उन पर इसी वजह से तनकीद करता हूं कि जनाब आप ये ओहदा किसी और कर दें, आप बतौर मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को संभालें और आप अपनी वजारत को देखें। अगर आप पीसीबी के चेयरमैन बनना चाहते हैं तो आप वजारत से मुस्ताफी हो, क्योंकि वो फुल टाइम जॉब है, कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं है, तो इस पर आपको देखना पड़ेगा। खैर आगे बढ़ते हैं जनाब। कल ये सारा कुछ हुआ, फिर भारत की टीम ने मोहसिन नकवी साहब से ट्रॉफी जो है वो लेने से इनकार कर दिया। आपने सारी वो एपिसोड देखी, मैंने वीलॉग भी किया उसके ऊपर। आगे बढ़े कि बॉर्डर पर अब जंगी हालात पैदा हो गए। कल मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर वाली ट्वीट भी की। अब इसराइल के खौफनाक तरीन हमले जो हुए हैं वो आपके सामने एक हुबहू खबर जनाब मैं रखना चाहता हूं। जनाब ये इसराइली अखबार है ह्योम, उनकी जानिब से दावा किया गया कि इसराइल एक बार फिर से ईरान पर खतरनाक हमले की तैयारियां कर रहा है। यानी कि मशरिक वुस्ता में तो कहा जा रहा है कि गजा की जंगबंदी होनी, मशरिक वुस्ता के हवाले से आज नेतन्याहू की और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होनी है। डोनाल्ड ट्रंप की ट्रूथ पर जो स्टेटमेंट आई कि मशरिक वुस्ता में एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, बहुत बड़ी जंग जो है वो खत्म होने जा रही है। लेकिन वहीं पर जब ये सारा कुछ हो रहा है तो इसराइल ये हमले की प्लानिंग क्यों कर रहा है? ये इसराइली अखबार खुद इसका दावा कर रहे हैं। मैं खबर भी आपको पढ़कर सुना देता हूं। द सेकंड वॉर विद ईरान इज कमिंग, ईरान के साथ दूसरी जंग जो है वो आ रही है, एंड इट विल बी द डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वन। उन्होंने कहा कि अब की बार जो जंग होगी वो पिछली जंग से बहुत मुख्तलिफ होगी। द नेक्स्ट वॉर कुड बी मोर डिफिकल्ट एंड वायलेंट, अगली वॉर बहुत मुश्किल और बहुत खतरनाक होगी। एंड द लाइकलीहुड ऑफ वन इज इंक्रीजिंग ड्यू टू द डेडलॉक ऑन द पॉलिटिकल पाथ। उन्होंने कहा कि ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि जो पॉलिटिकल पाथ हैं या सियासी तौर पर या खारजी तौर पर हमारे उनके साथ मुज़ाकरात नहीं हो रहे। द इस्लामी रिपब्लिक मस्ट नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड, आप ईरान को अंडर एस्टिमेट ना करें। देयर इज वन थिंग वी हैव लर्नड इज दैट regime is stronger than we think। और उन्होंने कहा कि हमने पिछली जंग से इस बार ये सीखा है कि ये रजीम बहुत ताकतवर है और ये हमारी सोच से भी ज्यादा ताकतवर है। अब खबर क्या है? इसका मतलब ये है कि इसराइल जो है वो अब की बार जो ईरान पर हमला करेगा वो रजीम चेंज ऑपरेशन करना चाहता है। पिछली बार भी आयतुल्लाह खामनाई के रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से अमेरिका और नेतन्याहू जो है बार बार इसकी बात कर चुके हैं, लेकिन अब की बार जो है वाज़ेह तौर पर कह दिया गया इसराइली अखबार ह्योम की जानिब से और सरगेई लावरोव फॉरेन मिनिस्टर जनाब रूस के, उनकी जानिब से कहा गया कि अमेरिका इसराइल आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर इस जंग में वो कूदे तो फिर यूरोप अमेरिका एक बार फिर से आग की लपेट में आ जाएगा। ये रशियन फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से इंटरव्यू दिया गया। और ईरानी सदर जो है जनाब वो कहते हैं कि ईरान पर एक और हमला हो सकता है। उन्होंने इसकी तस्दीक कर दी है। उन्होंने कहा कि अगर इस बार हमला हुआ तो हमारी प्लानिंग भी तैयार है, हमारा जवाब भी तैयार है और हम इसराइल को इस बार उस जगह निशाना बनाएंगे जिसका वो सोच भी नहीं सकते। ह्यूम अखबार कह रहा है ना कि जनाब इनकी रजीम बहुत ताकतवर है, स्ट्रॉन्गर देन वी थिंक, हमारी सोच ज्यादा ताकतवर है। उन्होंने कहा कि आपकी सोच से फिर ज्यादा खतरनाक हमला होगा, ये ईरान के वज़ीर आज़म कह रहे हैं। अगले 24 घंटे इस वजह से अहम और खतरनाक हो सकते हैं। अब जो जंगी तैयारे हैं वो बॉर्डर पर पहुंच गए हैं। अब देखिए रूसी जो फॉरेन मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है फिर यूरोप और पूरा अमेरिका जो है वो जंग की लपेट में आएगा। तो रूस और यूक्रेन तो ऑलरेडी एक दूसरे के आमने सामने है और फिर जब रूसी बमबार अलास्का के बॉर्डर के करीब पहुंचते हैं और उसके फौरी बाद ट्रंप ने एक हंगामी अलर्ट जारी कर दिया। तमाम अमेरिका की फौजें जो है वो मिडल ईस्ट से वापस बुला ली और उनका हंगामी तौर पर इजलास तलब कर दिया और उनको कहा गया कि आप हाई अलर्ट पर चले जाएं। अमेरिका पूरे का पूरा हाई अलर्ट पर, यूरोप हाई अलर्ट पर, नेटो की फोर्सेस हाई अलर्ट पर खड़ी हो गई कि किसी भी वक्त अगले 24 घंटों के अंदर अंदर ये जंग जो है वो शुरू हो सकती है। और ये सारा कुछ हुआ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात और डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो होनी थी उससे पहले उससे 5-6 घंटे पहले। अब इस सारी सिचुएशन के अंदर जब ये सारा हुआ तो अब यूक्रेन और जो उन्होंने अपना पूरा एरिया जो है, बीबीसी रिपोर्ट कर रहा है कि यूक्रेन का जो पूरा एरिया जो जिस पर रशिया ने कब्जा किया हुआ है वो यूक्रेन वापस ले सकता है। बीबीसी न्यूज इसको रिपोर्ट कर रहा है। और उसके अलावा जो खबर आ रही है कि नेटो के तमाम फौजी तैयारी जो हैं, यानी कि जो इनके मिलिट्री फाइटर जेट्स हैं वो नेटो और यूक्रेन के बॉर्डर पर डिप्लॉय कर दिए गए। इसका मतलब यह है कि समथिंग इज गोइंग टू बैक, यानी कि बहुत कुछ बड़ा होने जा रहा है, बहुत कुछ खतरनाक होने जा रहा है। और व्हाइट हाउस के जो स्पेशल एनवॉय हैं उनकी जानिब से भी कहा गया और उन्होंने फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू दिया है कि ट्रंप ने यूक्रेन को जो है वो लॉन्ग
रेंज मिसाइल ड्रोन्स उनको रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने का हुक्म जारी कर दिया। पहले तो ये ट्रंप का हुक्म नहीं था कि आपने अब ये काम नहीं करना, लेकिन अब ये रशिया पर चलाने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा कि डीप रशिया के अंदर, रूस के अंदर जाकर आपने इसको अटैक करना है, उसको निशाना बनाए, और लॉन्ग रेंज मिसाइल जो है वो ट्रंप ने, जो अमेरिका ने यूक्रेन को दिए हैं, उसको चलाने का हुक्म जारी कर दिया। तो इसके बाद सूरत हाल जो है बड़ी खतरनाक और बड़ी अलार्मिंग होती हुई दिखाई दे रही है। और फिर दूसरी जानिब जो इंडिया वाली खबर है, मोदी वाली खबर है, वो भी जरा आप सुन लें। कल जनाब नरेंद्र मोदी की जानिब से खेल को सियासत से दागदार करने की कोशिश की गई। एक बार फिर से जो मैदान है खेलों का, उसको बैटलफील्ड में कन्वर्ट करने की साजिशें की गई, और ट्वीट आया, ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन द गेम। उसके बाद जनाब पाकिस्तान ने तो इनको हड्डी नहीं डाली, पाकिस्तान ने मोदी को हड्डी नहीं डाली, हमने इसको इग्नोर किया, क्योंकि हमें पता है कि जंगी जुनून में मुब्तला हैं ये लोग और फ्रस्ट्रेशन का शिकार हैं, और अपनी हार की जो फ्रस्ट्रेशन है उसको उतारना चाहते हैं। तो इस सारी सिचुएशन के अंदर एशिया कप जो है उसको जीत के हवाले से जनाब कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस की जमात है उन्होंने मोदी को आड़े हाथों लिया है, और कांग्रेस रहनुमा अतुल पटेल ने कहा कि खेल को जंगी बयानिया से मिलाना नाकाबिले कबूल है। उन्होंने सवाल उठाया कि मोदी को खारजा पॉलिसी और सफारतकारी की क्या कोई समझ है? बिल्कुल नहीं है। चाय वाले को क्या समझ हो सकती है जिसने सारा दिन बर्तन धोए और आपने लाकर उसको विसरासम बना दिया, उसको सफारतकारी का, खारजा पॉलिसी का क्या पता। और भारतीय ऑपोजिशन रहनुमा का कहना था कि अगर मैच खेला तो खेल की रूह के साथ खेलना चाहिए था, ना कि उसे जंगी प्रोपेगेंडा में बदलना चाहिए था। देखिए जनाब, ये पाकिस्तानी आवाज नहीं उठा रहे, बल्कि उनकी ऑपोजिशन वाले आवाज उठा रहे हैं। और उसके अलावा जनाब उन्होंने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि मोदी मुल्क का वकार ख्याल रखने की बजाय खेलों को भी सियासी नफरत के एजेंडे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जनाब ये खबरें मैंने आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी कि इस वक्त मोदी को जो है भारत के अंदर बहुत नफरत का सामना जो है वो करना पड़ रहा है। हालांकि कल भारत एशिया कप जीत भी गया और ये सारा कुछ हुआ, लेकिन फिर भी उनका कल का जो एजेंडा है वो बुरी तरह से भारत ने खुद ही बेनकाब कर दिया। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा और इस लाजमी लिखना है। अल्लाह ने के मान, पाकिस्तान जिंदाबाद।